श्रद्धा का और एक कथा देखते हैं हम। एक ऐसे ही एक युवराज था, राजपुत्र था, धनंजय नाम का। राजा महाराजाओं जो उनका शौक रहते वैसे उसका भी शौक था शिकार करने का। तो एक दिन उसको मन में आया कि उन्हें जंगल में चले जाए शिकार के लिए। तो शिकार के लिए जो भिल्ल जाति रहती है, एकलव्य वगैरह जो जिस जाति से है, भिल्ल समाज के, तो उसका एक सेवक था भिल्ल जाति से, उसको अपने साथ में लेकर वो चला जाता है शिकार के लिए। अंदर अंदर जंगल में चले जाते हैं, थक जाते हैं, उसको प्यास लगती है। धनंजय जो राजकुमार था उसको तो अपने सेवक को बोलता है कि देखो कहीं पानी मिल रहा है क्या, मुझे पानी प्यास लगी है। राजा का आदेश, युवराज का आदेश समझकर वो इधर उधर, उसको उस जंगल का बारे में पता भी था थोड़ा बहुत, तो उसको पता एक जगह पे अगर जाएंगे तो नदी मिलेगी, वहां से मैं पानी लेकर आ सकता हूँ। तो वो रोड पे चला जाता है तो उसको एक पुराना मंदिर दिखाई देता है रास्ते में, उधर गिरा हुआ था, टूटा हुआ था। तो वहां रुक देता है, देखता है तो उसके बाहर एक शिवलिंग रखा हुआ था, वो भी ऐसे उसके ऊपर धूल बिल बैठी हुई थी। तो उसके मन में भाव आता है कि क्यों ना इस शिवलिंग को मैं अपने घर लेकर जाऊं। वो प्रेम से उस शिवलिंग को उठाता है। उसके पास जो भी वो टाइम शायद कपड़े नहीं रहेंगे, पत्तों का जो भी है उसे साफ करता है अपने हिसाब से। वो लेकर धनंजय के पास आता है, युवराज के पास आता है। वो बोलता है, उसको पानी पिलाता है, बोलता है कि युवराज देखो मुझे क्या मिला। तो युवराज जो थे वो देखकर हंसते हैं, बोलते ये क्या उठा कर लेकर आया, ये तो शिवलिंग है, ये क्या करेगा तू। तो भिल्ल बोलता है कि मुझे मेरा ऐसा भाव आ रहा है अंदर से कि मैं इसे मेरे घर लेकर जाऊं और इसकी पूजा करूं। तो धनंजय मजाक में बोलते हैं, अरे पता है तुझे इसकी पूजा तो बहुत मुश्किल रहती है, तू कैसा इसको कर पाएगा। तो भिल्ल बोलता है, हाँ वो भी बात सही है, मैंने कभी ये सब किया नहीं है, तो आप ही बताइए कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो धनंजय बोलता है, इसको तो पहला रोज तुझे शुद्ध स्नान करवाना पड़ेगा, इस लिंग को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो चंदन बिंदन का जो रहता है लेपन करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण इसके ऊपर रोज चिता डालनी पड़ेगी, राख, जो मनुष्य की जो भस्म रहता है जलने के बाद, क्योंकि शिव जी को भस्म पसंद है। तो वो कैसे कर पाएगा तू। तो बोलता है वो तो मुझे, मेरी तो अंदर से भाव आ रहा है, मैं करूंगा करके। तो उसी श्रद्धा भाव से अपने घर लेकर जाता है, अपने पत्नी को दिखाता है कि देखिए मुझे आज क्या मिला, साक्षात शिव जी अपने घर आए हैं। पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है, दोनों श्रद्धा से घर पे रख देते हैं उसको। और वो धनंजय जो अपना भिल्ल था, वो भिल्ल हर रोज सुबह उठता था, नहा धो के जंगल जाकर जहां पे भी शमशान भूमि रहती थी, चिता लेकर आता था, और जैसे वो राजकुमार ने बोला था वैसे उसका हर रोज पूजा करता था। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। एक दिन वैसे ही वो चिता लाने के लिए जंगल या शमशान भूमि चला गया, तो उसको उस दिन चिता नहीं कि वही जली नहीं थी, तो मिली नहीं, जो राख था, भस्म था, वो मिला नहीं। उसने कोशिश किया, आजू बाजू के सारे गांव जो पंचक्रोशी में थे, तो सारे शमशान भूमि में जाकर देखा उसने, कहीं और कोई मरा है क्या जिसका मैं भस्म लेकर आ सकूं। तो उसने वो ढूंढा, तभी भी उसको नहीं मिला। वो वैसे ही उदास चेहरे से घर आता है। घर आने के बाद ऐसा बैठ जाता है, तो उसकी पत्नी उसे देखती है। वो बोलती है, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो। तो बोलता है, क्या करे, आज मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चिता का भस्म ही नहीं मिला। मेरी आज शिव भक्ति जो है, शिव पूजा, वो खंडित हो जाएगी, इसलिए मैं उदास हूं। तो पत्नी बोलती है, इसमें उदास होने की क्या बात है, आप काम करो, अपना तो घर वैसे ही पुराना है, मैं इस अपने आप को अंदर से मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आप बाहर से आग लगा दीजिए, घर के साथ मैं भी जल जाऊंगी, और मेरा जो शरीर का जो भस्म है, उस भस्म से आप शिवलिंग का पूजा कर दीजिए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये सुनकर वो जो भिल्ल था वो एकदम, वो बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम पता है तुझे, तू क्या बोल रही है, ये तो आत्महत्या है, स्त्री हत्या का पाप मैं क्यों लूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो पत्नी बोलती है, वैसे तो एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, शरीर तो नश्वर है, तो क्यों ना शिव जी के लिए मेरा प्राण की आहुति दी जाए। ये तो गर्व की बात होगी मेरे लिए कि
मेरा शरीर शिव जी के पूजा के लिए काम आया। आपको कोई भी स्त्री हत्या का पाप नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। समझो ये मेरी आखिरी इच्छा है और आपको पूरी करनी है। अभी जो भिल्ल था उसके सामने कुछ पर्याय नहीं रहता है, वो जैसे पत्नी बोलती है वैसे ही करता है, क्योंकि उसका जो शिव पूजन था वो भी करना था, पत्नी का भी हट था, उसमें वो आग लगा देता है। जो भी झोपड़ी थी, झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है, उसमें उसकी वाइफ जो थी वो भी जलकर खाक हो जाती है। उसके बाद उसका जो शरीर का भस्म लेकर ये पूजा करता है शिवलिंग का, और रोज का उसको आदत था शिवलिंग का पूजा होने के बाद वो अपने पत्नी को आवाज देता था कि प्रसाद लेकर आओ शिव जी के लिए। वैसे उस आदत से वो आवाज देता है कि जो भी पत्नी का नाम रहेगा कि प्रसाद लेकर आओ, और वो अंदर से वो बाहर आ जाती है। वो देखकर चकित हो जाता है, तू तो ये तो मर गई थी, लेकिन तू कैसी है? वो घर देखता है तो घर भी हो जाता है उधर प्रकट, जो जला हुआ था अभी कुछ समय। तो ये क्या मामला है? तो पत्नी बोलती है मैं तो सोई थी, आपने आवाज दिया, वो सुनाई दिया, मैं उठकर आ गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब। तभी शिवजी वहां पर प्रकट हो जाते। शिवजी बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो श्रद्धा है, जैसे अभी हम सब बोल रहे हैं श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, क्या ये तीव्रता से अपनी श्रद्धा है? अपने आप को ही सवाल पूछो, क्या हमारी श्रद्धा इस लेवल तक आ सकती है कि साक्षात प्रभु को आना पड़े? है? क्यों नहीं है? क्योंकि डाउट्स है मन में। अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है तो हम दूसरे के ऊपर कैसे करेंगे? हम अपने ऊपर प्रेम नहीं कर पाते तो दूसरों को कैसे करेंगे? यहां से अपनी जर्नी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति खुद को पसंद नहीं कर रहा है, खुद के ऊपर प्रेम नहीं कर रहा है, जगत में किसी को प्रेम नहीं कर सकता। अपने आप को ही सवाल करके देखो। हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, उस समय हम मोटिवेट होते हैं, अरे ये जबरदस्त है जबरदस्त है, लेकिन एक्चुअल जो समय आता है वो करने का, तब हम क्यों हट जाते हैं? तब कहाँ चली जाती है वो श्रद्धा?